अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम केस के हवाले से आज सुबह जो समाअत हुई थी और अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर ने इंकशाफ किया था कि कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम की तबीयत ख़राब हो गई है और ये सब कुछ तहवील में तफ्तीश के दौरान हुआ है और हुकूमत ने फैसला किया है, वज़ारत दफ़ा ने, फ़ौजी हुक्काम ने, कि उनको रिहा किया जाए मगर कुछ शराइत के साथ कि वो पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे और उसके अलावा वो तफ्तीश में ताउन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें अहम बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर के हुक्काम को ये कहा गया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और वो मेडिकल बोर्ड कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम की बाकायदा उनका मुआयना करेगा, तिब्बी मुआयना करेगा और उसके बाद कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ही कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम की रिहाई से पहले बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड के ज़रिए तिब्बी मुआयने का हुक्म जारी कर दिया है। ये तहरीरी हुक्मनामा जो कुछ देर पहले ही जारी हुआ है इस वक्त मतीउल्लाह जान MJ TV को खसूसी तौर पे मौसूल हुआ है। इसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है हुकूमत की हदायत की रोशनी में ये बयान दिया है कि इनामुर रहीम जो कि दरख्वास्त गुजार के वालिद हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं है और इसी बुनियाद पे ये फ़ैसला किया गया है कि उनको रिहा कर दिया जाए मगर इससे पहले उनको अपना पासपोर्ट जो है वो जमा कराना होगा और ऐसी सूरत हाल में जो कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा जब वो अपना पासपोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करा देंगे और इसके मज़ीद ये कि वो अपने आप को इंक्वायरी और किसी भी किस्म की तफ्तीश या तहकीकात में शामिल रखेंगे और अपना ताउन इस हवाले से जारी रखेंगे। ये जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है इसमें मज़ीद अहकामात भी दिए गए हैं और कहा गया है कि उनकी रिहाई से पहले कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम को एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और ये मेडिकल बोर्ड जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी जो है वो तश्कील देंगे और जो मेडिकल बोर्ड है वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम का बाकायदा तिब्बी मुआयना किया जाए और इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आइंदा समाअत पे रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में आइंदा समाअत जो है वो अब 2 हफ्ते बाद के लिए मुकर्रर की गई है। तीनों जजों के यहाँ पे दस्तखत मौजूद हैं। आज 22 जनवरी 2020 की तारीख में ये हुक्मनामा तहरीरी जारी हुआ है। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको एक बार फिर आगाह कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील दी जाए जो कि कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम का तिब्बी मुआयना करेगा और उसके बाद कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम को रिहा कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आज सुबह समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर ने यह इंकशाफ किया था कि कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम की तबीयत नासाज हो गई है और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि चंद शराइत के बदले उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम के वकील और उनके साहिबजादे हसनैन जो है वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी एडवोकेट साहब अपना मुख्तसर तारफ़ करा दें और बता दें कि ये हुक्मनामा जो है अब इसके बाद कौन सा फॉलो अप एक्शन होगा। जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया है इसके मुताबिक जो लेटर सर्टिफाइड रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री ब्रांच में चला गया लेटर और ये सुबह इंशाअल्लाह ताला लेटर बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी में पहुँच जाएगा। वहाँ जो महकमा दफ़ा है वो कर्नल साहब को पेश करेंगे, वहाँ उनका मेडिकल होगा और हम भी उधर होंगे इंशाअल्लाह ताला और आज हमने कर्नल इनाम साहब का पासपोर्ट जो था उनके बेटे के पास, तो वो पासपोर्ट का मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दिया और वहाँ से रिसीविंग लेटर ले लिया और इंशाल्लाह ताला कल कर्नल साहब को मेडिकल के बाद हम उनको अपने चैम्बर उनके घर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हसन साहब, क्या आपकी कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम से फ़ोन पे बात हुई या आपके वकला में से किसी की फ़ोन पे बात हुई? वो क्या बता रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में हम अभी बेखबर हैं उनकी सेहत के बारे में, लेकिन जैसे कि आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी सेहत कुछ नासाज है और इसलिए हम उनको मशरूत तौर पर रिहा करना चाहते हैं और जिसके लिए कोर्ट से
کورٹ نے آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ ان کا میڈیکل بورڈ کل کرایا جائے، اور امید ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اور اچھا، ہمیں کچھ بتانے چاہیں گے کہ کیرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کی ویسے ان کی صحت کی کیا پوزیشن تھی؟ کیا ان کو کوئی بیماری لاحق تھی یا کوئی خاص میڈیکل کنڈیشن تھی ان کی؟ انڈر سٹریس اور انڈر ورک لوڈ ان کو ہائپر ٹینشن کا ایشو تھا، جس میں وہ ایزی ڈے کی ٹیبلٹس ریگولر لیتے تھے، اور یہ ان کی جو کنفائنمنٹ تھی اس نے بھی اس کو مزید بڑھایا ہو ہائپر ٹینشن کو اور بلڈ پریشر کو۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج لیپ ٹاپ کے پاس کوڈ کی بات کی گئی کہ جو پاسورڈ ہے وہ کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم وہ شیئر کریں، عدالت میں یہ بات ہوئی گو کہ آرڈر میں اب ایسی کوئی شرط نہیں رہی، تو یہ کیا ہے، کون سا لیپ ٹاپ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پہلے انہوں نے یہ خود کورٹ کو بتایا کہ لیپ ٹاپ سے کچھ ایسا مٹیریل نکلا ہے جو ان ریسٹرکٹڈ ہے، جو ریسٹرکٹڈ ہے، سیکرٹ ہے، جو سیکرٹ مٹیریل، سینسٹیو نیوکلیئر ریلیٹڈ چیزیں تھیں، کچھ سینسٹیو مٹیریل ریکور ہوا ہے، لیکن آج خود ہی اٹارنی جنرل نے کورٹ کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس لیپ ٹاپ کا پاسورڈ مہیا کیا جائے۔ تو یہ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں، پھر انہوں نے کہاں سے چیزیں ریکور کی ہیں جبکہ ان کے پاس پاسورڈ نہیں ہے۔ یہ لیپ ٹاپ ان کا کوئی ایسا تھا جو وہاں پہ ریکور کیا گیا؟ نہیں، لیپ ٹاپ نہیں ریکور کیا گیا، ان کے پاس نہ لیپ ٹاپ ہے اور نہ لیپ ٹاپ میں جو ہے صرف پبلک ڈاکومنٹس ہیں جو ریٹ پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ تو نہیں، یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ کن کے پاس ہے اس وقت؟ لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہے۔ تو وہ لے کر نہیں گئے، اور پھر یہ کون سے لیپ ٹاپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس لیپ ٹاپ کا یہ ذکر کر رہے ہیں اور کس کے پاسورڈ کو یہ مانگ رہے ہیں اور کس میں سے انہوں نے یہ چیزیں جو ہے حاصل کی ہیں۔ بہت شکریہ حسنین بیچے کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم۔ ایک بار پھر بتا دیں، سپریم کورٹ نے کچھ دیر پہلے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے اندر میڈیکل بورڈ جو ہے کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کی فوجی حکام سے رہائی سے پہلے ان کا طبی معائنہ کرے گا اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ جو ہے 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ کے سامنے آئندہ سماعت پر رکھی جائے گی۔ MJ TV مطیع اللہ جان سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔